आज हम लोग मानव जन्म से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो नंबर 2 करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड और नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन, पहला, पार्चुरेशन यानी प्रसव के लिए संकेत कहाँ से शुरू होता है? मतलब बच्चे डेवलप हो चुका है, बॉडी से बाहर निकालना है, तो कैसे पता चलेगा कि अब है जो कि बेबी का फॉर्मेशन हो चुका है, डिलीवरी करना है? तो इसके लिए आता है सिग्नल कहाँ से? प्लेसेंटा और पूर्ण विकसित भ्रूण से। प्लेसेंटा और पूर्ण विकसित भ्रूण विकसित गर्भस्थ शिशु से आता है। क्या होता है कि गर्भाशय की दीवारों में संकुचन उत्पन्न होने लग जाता है, प्लेसेंटा में संकुचन उत्पन्न होने लगता है, इसी से सिग्नल आता है। अगला क्वेश्चन, गर्भावस्था के किस महीने में गर्भस्थ शिशु गतिशील होता है और सिर पर बाल उग जाते हैं? मतलब पहली बार गतिशील कब होता है, बाल कब आता है? तो बाल आता है तीसरे महीने से शुरू होता है। तीसरा महीना से, तीसरे माह से क्या होता है शुरू? बाल उगना। प्रारंभ होता है। लेकिन अगर बोलेगा कि पूरी तरह से विकसित हो और बच्चा गतिशील हो तो कौन सा महीना? पांचवा महीना। पांचवा महीना। अगर महीना में नहीं दिया, वीक में दिया तो 20वें सप्ताह, 20वें सप्ताह में। ये सब याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अंडाशय के नज़दीक का फैलोपियन ट्यूब का भाग कौन सा होता है? तो ये होता है फैलोपियन नलिका। अंडाशय के नज़दीक कौन सा होता है, ये क्वेश्चन दे रहा है। यहाँ है अंडाशय। तो इसमें ये जो मादा जनन भाग है, इस मादा जनन भाग में देखेंगे तो ये अंडाशय के नज़दीक ये आता है, और ये उंगली जैसा स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं फिम्बरी। फिम्बरी, इसी को बोला जाता है क्या? झलरी। झलरी भी बोलते हैं। लेकिन इसी के जस्ट बगल में आता है कौन सा? इनफंडिबुलम। तो इनफंडिबुलम आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, नर युग्मक और मादा युग्मक के जब संलयन होता है या समायोजन होता है तो क्या बनता है? तो युग्मनज बनता है। क्या बनता है? 2n, युग्मनज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोई एक पुरुष में पाया जाता है, तो कौन है जो कि पुरुष में पाया जाता है? गर्भाशय मादा में होता है, भग मादा में होता है, लेबिया मेजोरा मादा में। ये तीनों का तीनों संरचना किस में होता है? मादा जनन अंग से संबंधित है। लेकिन आंसर कौन? कॉपर एक ग्रंथि का नाम है जो कि नर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अंडोत्सर्ग और कार्पस ल्यूटियम के विकास के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? तो अंडोत्सर्ग और कार्पस ल्यूटियम के उत्सर्जन के लिए आता है इंपॉर्टेंट LH। अगला क्वेश्चन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव कौन करता है? तो कार्पस ल्यूटियम करता है, कार्पस ल्यूटियम करता है। अगला क्वेश्चन, मानव मादा का गर्भकाल कितने दिन का होता है? मानव मादा का गर्भकाल होता है कितने सप्ताह का? ये कितने? तो 9 माह होता है, और 9 महीने, एक महीने में होता है 4 सप्ताह, यानी 9, एक में होता है 4, यानी 9 में हो गया 4, यानी कितना हो गया? 36 सप्ताह, यानी 36 सप्ताह में होता है गर्भकाल। अगला क्वेश्चन, माता के गर्भ में भ्रूण को पोषण किसके द्वारा मिलता है? माता के गर्भ में भ्रूण को पोषण किसके द्वारा मिलता है? तो प्लेसेंटा के द्वारा। प्लेसेंटा के द्वारा होता है माता के गर्भ में भ्रूण को पोषण प्रदान मिलता है। यह है भ्रूण, ये पार्ट है। तो ये हो गया अम्बिलिकल कॉर्ड, और ये हो गया प्लेसेंटा का पार्ट। अगला क्वेश्चन, मानव भ्रूण में बनने वाला पहला अंग कौन सा है? मानव भ्रूण में बनने वाला पहला अंग कौन सा है? तो पहले हृदय बनता है।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ग्रंथि नर में नहीं पाई जाती है? नर में नहीं पाई जाती है। तो नर में प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, शुक्राशय होती है, कॉपर्स होती है, लेकिन आंसर क्या होगा? बार्थोलिन मादा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान करिए। ग्राफियन पुट्टिका काम क्या करता है? तो ग्राफियन पुट्टिका एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करती है। सर्टोली सेल क्या काम करता है? एंड्रोजन का स्राव करती है। कार्पस ल्यूटियम क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करती है, जबकि हाइपोथैलेमस जीएनआरएच स्रावित करती है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अगला क्वेश्चन, निषेचन की प्रक्रिया फैलोपियन नलिका के किस भाग में होता है? तो निषेचन की प्रक्रिया फैलोपियन नलिका के तुम्बिका भाग में होता है, जिसे कहते हैं क्या? एम्पुला, जिसे एम्पुला कहा जाता है। ये पार्ट होता है, ये होता है इस्थमस। इस्थमस, इस्थमस के बाद आता है कौन सा? तुम्बिका, और इस तुम्बिका को ही कहते हैं क्या? एम्पुला भी बोलते हैं। तो एम्पुला में निषेचन की प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन, शरीर की कौन सी ग्रंथि एलएच और एफएचएच को स्राव करती है? तो हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि होती है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जब निकालती है जीएनआरएच, तो जीएनआरएच जाता है किसके पास? पीयूष ग्रंथि के पास, पीयूष ग्रंथि के पास। और पीयूष ग्रंथि क्या करती है? दो हार्मोन निकालती है, एलएच और कौन सा? एफएसएच। तो आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, मनुष्य एक प्राणी है। मनुष्य एक कैसा प्राणी है? तो बच्चे को जन्म देता है, और बच्चे को जन्म देने वाले को क्या कहते हैं? जरायुज प्राणी, यानी वीवी पैरस। वीवी पैरस प्राणी, एनिमल। अगला क्वेश्चन, स्तन ग्रंथियों, स्तन ग्रंथि कितने स्तनपाली में बटा होता है? कितने स्तनपाली में? 15 से 20, 15। अगला क्वेश्चन, वृषण का संबंध किससे है? वृषण का संबंध किससे है? तो वृषण होता है किसमें? नर जनन भाग का प्राथमिक अंग। अगला क्वेश्चन, स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव कौन सा हार्मोन कराता है? स्तन ग्रंथि से दूध का स्राव कौन करवाता है? अगर बोलेगा दूध का निर्माण कौन करता है? निर्माण, तो होगा कौन सा? प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन होगा। लेकिन अगर बोलेगा कि इसका स्राव कौन करवाता है, तो होगा ऑक्सीटोसिन। अगला क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन प्रसव के समय गर्भाशय की दीवारों में संकुचन उत्पन्न करवाता है? तो कौन सा हो गया? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन की वजह से ही क्या होता है? दुग्ध का स्राव होता है, दुग्ध का स्राव होता है और प्रसव होता है, क्योंकि यह जो है ऑक्सीटोसिन गर्भाशय की दीवारों में, गर्भाशय की मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम यानी मध्य स्तर, मायोमेट्रियम की दीवारों में क्या करता है? संकुचन करता है, संकुचन करता है। तो ये आंसर है। अगला क्वेश्चन, माता के गर्भ में शिशु में विकार का पता करना है, तो पता करने के लिए कौन सा परीक्षण होगा? तो परीक्षण होगा एमनियोसेंटेसिस। अगला क्वेश्चन, मानव मादा में बनने वाले युग्मक को क्या कहते हैं? मादा में बनने वाले युग्मक को क्या कहते हैं? तो जो युग्मक बनता है उसे कहते हैं क्या? अंडाणु। अगला क्वेश्चन, मादा जनन अंग के कौन से भाग में, मादा जनन अंग के कौन से भाग में भ्रूण का निर्माण होता है? तो भ्रूण का निर्माण कहाँ होता है? अगर बोलेगा निषेचन कहाँ होता है, तो अंडवाहिनी में। अगर बोलेगा बच्चे का निर्माण कहाँ होता है, तब बोलेंगे किसमें? ये हो गया स्ट्रक्चर, यहाँ पर बेबी का फॉर्मेशन होता है।
यहाँ बेबी का फॉर्मेशन होता है और ये क्या होता है, गर्भाशय। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मादा जननांग का भाग नहीं है? मादा जननांग का भाग नहीं है, तो इसमें कौन नहीं है? वृषणजाल। वृषणजाल किससे संबंधित है? नर भाग से। लेकिन सब अंडवाहिनी, गर्भाशय, क्लिटोरिस ये होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी एक ग्रंथि नहीं है? कौन सी एक ग्रंथि नहीं है? तो शुक्राशय भी ग्रंथि है, प्रोस्टेट भी है, स्तन ग्रंथि भी, यानी इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन, बच्चे के लिंग का निर्धारण किस पर निर्भर करता है? बच्चे के लिंग का निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो उसके पिता के गुणसूत्र पर। पिता के गुणसूत्र, अगर कोई बोलेगा कौन सा गुणसूत्र, तो बाई गुणसूत्र। ये था मानव जनन 12th का जो बायोलॉजी चैप्टर है उसका दूसरा वीडियो। इसके बाद अगले चैप्टर का वीडियो आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए हैप्पी दिवाली, धन्यवाद।